हज हुंद इज्जत अज हुंद इज्जत तरहत सतत, ये आम नारा था। तो फर्ज कौन है, अज कौन है? ये हमारी मोजज और पाक दामन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। तो जो इस पार्टी के गुंडों ने कल जिनका माजी करीब इतना दागदार है, आप देखेंगे कि वो कितने मवाली हैं, कितने गैर मौजूब लोग हैं, जो उन्होंने कल किया उसकी जितने भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। बीजेपी वो एक पार्टी है जिन्होंने तहजीब के तकाज़ों को, इज़्ज़त के तकाज़ों को, इज़्ज़त की कदरों को, इत्तेहाद की कदरों को, भाईचारे की कदरों को बालाई ताक रखा हुआ है। उन लोगों के पास न कोई शर्म है न कोई एहसास है। अक्सर आप उन्हीं लोगों को पाओगे जिनको ना कोई एहसास है, तमीज़ क्या होती है, तहजीब क्या होती है, बहन क्या है, माँ क्या है, बेटी क्या है। अगर कम से कम उनको ये एहसास होता तो वो इस किस्म के नारे नहीं देते, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर में तमाम मुसलमान जो लोग रहते हैं, उनकी बेटियां जो आजकल माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, उनके तो नाम हमेशा यही अच्छे और मुहज़्ज़ब नाम हुआ करते थे, जैसे इज़्ज़ी, खज़्ज़ी, रहती, जानी। और इसलिए वो मुक़्तदर और बाइज़्ज़त ख़वातीन थी। इसलिए जब वो 370 का मामला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक के वक्त, एक्सेक्शन के वक्त ज़ेर गौर आया, तो तब जाके वहाँ उस वक्त के मोअज़्ज़ज़ और मुवक्किर सियासतदानों ने, जो एक इज़्ज़त रखते थे और रखते भी हैं, अवामी एतमाद जिनके साथ था, तो उन्होंने बड़े खुशहस्ती से नारा दिया कि हमने अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचा के लाई, ताकि बाहर के कोई लोग यहाँ आकर नहीं बस सकेंगे अब, और हमने लाई अपनी बहू बेटियों की इज्जत। तो उसी में कुछ हिंदू बच्चियों के भी नाम जोड़े थे, लेकिन क्योंकि हम मुसलमान हैं, कश्मीरी लोग हैं, और कश्मीरी में जो नारे चलते थे तो उसमें हज हुंद इज्जत अज हुंद इज्जत तरहत सतत, ये आम नारा था। तो फर्ज कौन है, अज कौन है? ये हमारी मोजज और पाक दामन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। तो जो इस पार्टी के गुंडों ने कल जिनका माजी करीब इतना दागदार है, आप देखेंगे कि वो कितने मवाली हैं, कितने गैर मौजूब लोग हैं, जो उन्होंने कल किया उसकी जितने भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। हाँ, साथ ही मैं ये भी ज़रूर बताऊंगा कि उसमें कुछ उस पार्टी में कुछ जो ज़ीशोर लोग हैं, जो जानते हैं कि माँ बहन की कदर क्या होती है। तो मैंने एक प्रेस नोट पढ़ा कि उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, यानी ये इनका अपना ख्याल है, इनकी अपनी कारकर्दगी है उस झुंड की जो वो मवाली झुंड कर रहा था, इसलिए उसकी हम मुकम्मल उनके जज्बात की, जो माफ़ी मांगने का उनका जज्बा है, इससे डिस्टेंस करने का जज्बा है, उसकी हम कदर करते हैं। लेकिन जो वो नारे दे रहे थे जिसकी सरबराही में, उन सभी की हम मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि उन सभी लोगों को, हमारी बहू बेटियों को डिफेम करने के लिए उस पादाश में उनके खिलाफ, जो उनकी क़यादत कर रहे थे, उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर FIR काटी जाएगी। अच्छा सर, इस बीच कल आपने देखा होगा कि जो मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर है आगा सिद्रुल्लाह, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में एक सेमिनार रखा था, जहाँ पे फॉर्मर राज चीफ जो है AS वो भी आए थे। तो उन्होंने अपने बयान में कहा कि 370 कुछ था ही नहीं, ये तभी ख़त्म हुआ था जब शेख इंदिरा अकॉर्ड यहाँ पे हुआ था, उसी टाइम 370 ब्रीच हुआ था, उसमें कुछ था ही नहीं। देखिए, मैं एक बात ज़रूर बताऊं कि दुलत साहब ने क्या कहा, किस पैराए में कहा, मैंने वो सुना नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमें भी पता है, जम्मू कश्मीर के अवाम को भी पता है कि आर्टिकल 370 और 35A में, खुसूसी तौर 370 में इतनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, इतनी तरामीम हुई है कांग्रेस दौर में, और एक दो बार उनके साथ नेशनल सरकार भी स्टेट लेवल पे थी, इतनी तरामीम हुई है कि वो अंदर से खोखला किया गया था। लेकिन आईन में फिर भी हमारी पोजीशन मौजूद थी, हमारा घर बना हुआ था, हमारा मकान और छत बना हुआ था। वो अलग बात है कि हमारे घरों से, उस बने हुए घर से कुछ चीजें चोरी हुई थी, जिनका इतलाक हम चाहते हैं। आपने देखा कितनी देर यहाँ तहरीकें चली, कितनी देर यहाँ मज़ाहमतें चली उन चीज़ों को वापस बहाल कराने के लिए, लेकिन घर हमारा मौजूद था। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो वो आर्टिकल 370 कभी ख़त्म नहीं हुआ था। हाँ, उसमें से कुछ तरामीम करके उन्होंने हमारे कुछ हुकूक सल्ब कर लिए थे। हमारी खुसूसी पोजीशन तो बहाल थी, यहाँ कोई ज़मीनें नहीं खरीद सकता था, यहाँ की जो नौकरियाँ थी वो हमारी हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं उसमें।
इसलिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ये बिल्कुल ऐलान भी करते इस बात का, मानती भी यही है कि आर्टिकल 370 हमारे सिरों पे, हम कश्मीर के ताज पे एक कश्मीर के सिर पे एक ताज था जो छीन लिया गया है। हाँ, ये नहीं है जो 5 अगस्त 2000 को छीन लिया गया, उससे पहले जो भी तरामीम की वो उस घर से चीज़ें चुराई गई। जैसे श्री राम जी के मंदिर से इन्होंने चंदा तक चुरा लिया, लोगों का दान दिया हुआ दान चुरा लिया इसी मरकजी सरकार की मौजूदगी में, तो उसी तरह उन्होंने हमारे घर की चीज़ें जो चुरा ली थी वक्तन फवक्तन कांग्रेस गवर्नमेंट में, लेकिन इन्होंने हमारी पगड़ी छीन ली। और इस चीज़ से हम कतई इत्तेफाक नहीं करते हैं कि ये 75 में ख़त्म हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें से कम की गई थी। दफ़ा आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में था, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद था 5 अगस्त 2019 तक। उसके बाद जब इन्होंने एब्रोगेट किया, उसके बाद इन्होंने जबरन पार्लियामेंट से उस पर मोहर लगवा दी और सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करके उस पर ठप्पा लगवा दिया। हम मानते हैं कि वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है और जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बहुत ही ज़्यादती है। और यहाँ की सियासी पार्टियाँ, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के स्टेक होल्डर्स इस फैसले के खिलाफ तब तक अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक कि हमें उन सभी चीज़ों की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं मिल जाती।